एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से वी गेट द फॉरेन करेंसी, सो वी अर्न रेवेन्यू, सो द इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट और एज ए होल द कंट्री विल ग्रो। तो हम लोग तो कंट्री को डेवलप करने के लिए मार्केट तो ढूंढ लिया बाय आईआईटी। अभी मार्केट ढूंढने के बाद हाउ टू सेंड हमारा सामान उस देश में कैसे भेजेगा। सो दैट टाइम गवर्नमेंट थॉट कि नहीं, हमको पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की अच्छा करना पड़ेगा। वी डू नॉट डू द प्रॉपर पैकेजिंग, हम कितना भी अच्छा सामान दूसरा देश में भेजेंगे वो जाते जाते खराब हो जाएगा, इट विल गेट स्पॉइल्ड, सड़ जाएंगे। सो देयर वाज अ नीड टू start this organization. That is the reason in 1966 14th of May this organization was gave birth by Government of India, Ministry of Commerce and Industries and the Packaging and Allied Industries, and it was set up as a act of society, as a society registration act, है ना, जैसे क्लब को रजिस्ट्रेशन करता है सिमिलर है। दिस वाज रजिस्टर्ड, हेडक्वार्टर वाज एट मुंबई में है हमारा ये पुराना बिल्डिंग है। नाउ दिस इज द न्यू बिल्डिंग व्हिच हैव बीन सेट अप इन मुंबई, क्योंकि गवर्नमेंट का एक एजेंडा था, दे टोल्ड दैट वी हैव टू स्टार्ट 4-year डिग्री कोर्स इन पैकेजिंग। एज ऑफ नाउ इंडिया में कहां पे भी, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द एशियन कंट्रीज, कहां पे भी पैकेजिंग के ऊपर 4 साल का डिग्री कोर्स नहीं है। देयर इज नो डिग्री कोर्स, 4-year डिग्री कोर्स इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स अ मैंडेट कि 4 साल का कोर्स चालू करना है ऑन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, है ना। तो पैकेजिंग के ऊपर 4 साल का कोर्स चालू करने के लिए वी हैव टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बनाया है। अभी 2017 में दिस बिल्डिंग इन 6-story बिल्डिंग इन अंधेरी मुंबई यहाँ पे बना हुआ है। बट वो भी कोर्स चालू करने के लिए देयर इज सम हर्डल्स। अगर इफ यू वांट टू गिव ए बीटेक डिग्री और एमटेक डिग्री, यू नीड टू हैव ए एफिलिएशन एज ए यूनिवर्सिटी और एज ए INI by the act of parliament, that is called international importance। तो यूनिवर्सिटी का रूल में हम लोग नहीं आता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अलग सा रूल है। दे हैज टू हैव ए सेटअप एंड मिनिमम एरिया होना चाहिए, है ना। 10 एकड़ लैंड होना चाहिए। कहां से मिलेगा? बॉम्बे में तो हमारे पास 10 एकड़ है। बॉम्बे नो दिस लैंड वाज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फ्री ऑफ कॉस्ट इन द ईयर ऑफ 1966, तभी दिया था। अभी गवर्नमेंट बोलता है हमको जमीन वापस दो, बिकॉज लॉट ऑफ लैंड वाज एम्प्टी। हम लोग 10 एकड़ में खाली 5 एकड़ में बिल्डिंग बनाया हुआ था, लैब बनाया था, क्लासरूम बनाया था, हॉस्टल बनाया था, गेस्ट हाउस बनाया, बाकी 5 एकड़ खाली है। एंड आवर ऑफिस इज वेरी क्लोज टू द MIDC ऑफिस, दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो लोग जाते आते रास्ते में दिखाएगा कि इतना अच्छा लैंड है, ये खाली पड़ा हुआ है, तो वो लोग किसने चिट्ठी डाला कि हमको जमीन वापस दे दो, आपको नहीं चाहिए। तो देख गवर्नमेंट बोला कि नहीं भाई हमको चाहिए, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बीटेक डिग्री कोर्स। क्योंकि उससे पहले जो आनंद शर्मा जी मिनिस्टर थे, दैट टाइम इट वाज ए रेगुलेशन केम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्शन आया था कि यू स्टार्ट द बीटेक डिग्री कोर्स इन पैकेजिंग, सो आपका रेवेन्यू बनेगा। बिकॉज़ क्या हुआ था, उस सर ने बताया कि 1991 में उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी सारा चेंज हुआ था। तो ड्यूरिंग दैट 1991 हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारा चेंज हो गया। 1966 में जब बात हुआ था, उस टाइम से 1991 तक सरकार ने तनख्वाह देता था सब, एवरी एक्सपेंडिचर वाज बाउंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1991 में some gentleman became the commerce minister and उसके बाद उन्होंने बोला नहीं तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगा, if you want to run you can run by yourself, otherwise government will not pay money to you। आप लोग खुद चलाओ, नहीं तो आप आत्महत्या कर दो, मर जाओ, क्या करने का, government will not give money to you। तो उसके बाद में that time our director whoever is there was Mr. P.V. Narayanan, he was a South Indian Tamil guy। तो वो बोला कि हमें भीख नहीं मांगता है, हम सरकार के पास नहीं जाएगा, we don't want salary, हम अपने आप चलेगा। तो उस टाइम से we are self sufficient as an autonomous body, हम लोग अपना अपना करके अपना निकलता है, ठीक है। so we have different branches, हमारा अलग अलग जगह में ब्रांचेस है। so headquarter is in Mumbai, this is the Calcutta branch where I am sitting, कलकत्ता ऑफिस है। इसको भी हमने अपडेट किया 2018 में, 16 में किया, 2016 में। पहले ये भी छोटा सा एक कमरे का मकान ऐसा था, है ना। तो 2016 में हम लोग इसको अपडेट किया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज गिविंग सम फंड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने हमारा 2016 में कुछ सैंक्शन दिया था कि ऑल ओवर इंडिया 70 करोड़ विल बी गिवन टू IIT फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो कैलकाटा को हमें 3 करोड़ रुपए मिला था, तो 3 करोड़ में हमने कुछ डेवलपमेंट करने का कोशिश किया था। लेकिन हमारा ये तो आप देख रहे हैं, इसका अंदर पीछे में और एक बड़ा वाला ऐसा ऑर्डिनेट है, उसको दोनों मिला के हमारा खर्चा हुआ था 7 करोड़। तो गवर्नमेंट ने 3 करोड़ दिया, बाकी 4 करोड़ हमारा पर्पस से यूज किया, अपना फंड जो बचा बचा के हम करते हैं उसमें से यूज किया था। सो ये हमारा अलग अलग जगह में ब्रांचेस है। तो मेन मुद्दा क्या है,
ये जो ब्रांचेस वगैरह है, the first center was established in 1971 in Chennai, second one in Calcutta 1973, third one is in Delhi 1986, fourth one is in Hyderabad 2006, then ब्रांच खुला था 2017 में इन अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद में खुला 2017 में, when our honorable president prime minister Modi ji was become the PM, क्या हुआ था एक्चुअली 2004 में when नरेंद्र मोदी जी was the CM of गुजरात, सर ने बोला था कि हमारा गुजरात गवर्नमेंट के पास एक IIT होना चाहिए, he was the CM, तो कांग्रेस गवर्नमेंट तो केंद्र में था, तो कांग्रेस ने बोला बीजेपी का चिट्ठी है फाड़ के फेंक दो, कुछ नहीं किया, ठीक है। नाउ when he become the PM, वो बोला कि 2004 में हमने एक चिट्ठी भेजा था आनंद शर्मा जी के पास कि IIT गुजरात में होना चाहिए, क्यों, वो कहाँ गया, चिट्ठी निकालो, है ना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोला तो सबको नींद हराम हो गया, सब ढूंढ रहा है चिट्ठी कहाँ है, फिर IIT को बोला IIT आपका फाइल में देखो तो चिट्ठी है क्या, देन फाइनली IIT का फाइल में चिट्ठी मिला। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि ऑटोनोमस बॉडी है तो आपका खुद का सैलरी आप खुद कमाने का है, तो गवर्नमेंट बोला कि भाई अगर गुजरात में आपको इंस्टीट्यूट खोलना है, आप बिल्डिंग वगैरह दे दो, लैंड दे दो, जमीन दे दो, सब दे दो, और 1 साल चलाने का तनख्वाह भी दे दो, जो आदमी वहां पे जाएगा उनका तनख्वाह देगा, आप राजी है तो चालू करेंगे। तो इमीडिएट तो नरेंद्र मोदी जी बोला ठीक है भाई, गुजरात गवर्नमेंट सीएम को दे दिया कागज, सीएम बोला ठीक है, तो सीएम ने वहां पे एक रेडीमेड बिल्डिंग हमको दे दिया है, एंड 1 साल का एग्रीमेंट था, 1 साल तक जो 3-4 लोग वहां पे डिप्लॉयमेंट हुआ, पोस्टिंग हुआ, उनका तनख्वाह भी गुजरात गवर्नमेंट देगा, तो इसलिए गुजरात में भी चालू हो गया था हमारा 2017 में। अनदर सेंटर इज कमिंग अप इन बैंगलोर, बैंगलोर का 2013 में हमने चालू करने का बात था, चालू भी किया था, बट नॉट मच बिजनेस वाज देयर, वहां पे ज्यादा कुछ काम नहीं था, तो आदमी का जो वहां पे पोस्टिंग किया उसका तनख्वाह भी नहीं निकल रहा है, तो सेंटर बंद कर दिया था। उसके बाद ये भी नया गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बोला नहीं बैंगलोर में सेंटर खोलना चाहिए, तो अभी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर 2023 अप्रैल का वो चालू हो जाएगा, एंड आई थिंक द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, कॉमर्स मिनिस्टर और पीएम विल गो टू इनॉग्रेट दिस बैंगलोर ब्रांच, ठीक है। अनदर ब्रांच वाज टू स्टार्ट अप इन नॉर्थ ईस्ट, असम के लिए ब्रांच होने का था, 2015 में हमने गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू में एक सेमिनार भी किया था कि आईआईटी इज ओपनिंग एट गुवाहाटी, बट कुछ टेक्निकल कारण से गुवाहाटी में खुल नहीं पाया, बिकॉज जो लैंड हमको दिया गया था दैट लैंड इज नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, और जमीन हम असम गवर्नमेंट को वापस दे दिया। उसके बाद असम गवर्नमेंट का चेंज हो गया, सरकार चेंज हो गया, दूसरा पार्टी आ गया, अभी तक कुछ नया इलेक्शन नहीं हुआ, एंड लास्ट ईयर हमने एक सेंटर खोला है वाइजाग में, विशाखापट्टनम, बिकॉज जहां जहां ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पे आईआईटी का दरकार पड़ रहा है, बिकॉज आईआईटी एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन देता है, अगर यू आर डूइंग एक्सपोर्ट विद एनी डेंजरस गुड्स, अगर डेंजरस गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, आप जानते हैं ना दो तरह का एक्सपोर्ट होता है, एक तो जनरल कार्गो और एक डीजी कार्गो बोलते हैं, डीजी कार्गो मींस डेंजरस गुड्स, डेंजरस गुड्स कौन सा है, जो सब सामान हमारा जनजाति के लिए हानिकारक है, इट मे क्रिएट सम डेंजर है, जैसा आप देखो एयर पेट्रोल ज्यादा हो तो आपका जेब में लाइटर होगा तो लाइटर अलाउ नहीं करता है ना, बिकॉज इट इज ए फ्लेमेबल लिक्विड, एलपीजी गैस फायर हो सकता है, आपका हाथ में अगर हैंड बैगेज में वो सेवलॉन का सैनिटाइजर है, it is not allowed in the aircraft because it also contains lot of alcohols which may catch fire, आपका पॉकेट में मैच बॉक्स है, देशलाई होगा तो आपको वो फेंकना पड़ता है, it is not allowed in the passenger's body, है ना, आपका हैंड बैगेज में कोई पिस्तौल होगा, it is not allowed, dangerous goods, these are all, है ना, so ऐसा अगर डेंजरस गुड्स जो होगा इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट, तो उसके लिए आपको एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूएन सर्टिफिकेट, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस सर्टिफिकेट, है ना, यूनाइटेड नेशंस कभी बना था आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब भी जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी को अमेरिका ने बॉम्बिंग किया, उस टाइम तैयारी हुआ था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका क्या लक्ष्य है, यूएनओ टोल्ड कि कोई भी कंट्री किधर भी एटॉमिक बॉम्ब नहीं फेंक सकता, कितना झगड़ा हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब कोई नहीं यूज कर सकता, है ना, अभी यूक्रेन में कितना लफड़ा हुआ, एटॉमिक बॉम्ब कोई नहीं डाल सकता, बिकॉज़ ऑफ द रूल्स फॉर्म बाय द यूएनओ, यूएनओ में जो डिस्कशन हुआ है, तो उसके बाद में क्या है, बिकॉज़ यूएनओ इज रिस्पांसिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ये धरती में जितना प्राण है सबका जिम्मेदारी लेके बैठा है यूएनओ, तो यूएनओ क्या बोल रहा है, एनी डेंजरस गुड्स कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, जहाज में गया, जहाज डूब गया तो क्या होगा, जो आदमी है वो भी डूब जाएगा, और जहाज में कोई कार्गो है वो पानी में मिल जाएगा, पानी में मिलने से क्या होगा, समुद्र में जो जानवर है, मच्छी है, सब मर जाएगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम है, एंड इट इज गोइंग बाय एयरक्राफ्ट, अगर एक एलपीजी सिलेंडर फ्लाइट में जा रहा है, सिलेंडर लीक हो गया तो क्या होगा,
फ्लाइट क्रैश हो, फ्लाइट क्रैश में जितना आदमी सब मर जाएगा। सो दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूएनओ। उसके लिए क्या है, एनी डेंजरस गुड्स इफ इट इज एक्सपोर्टेड बाय सी और बाय एयर, उसको पैकेजिंग का सर्टिफिकेशन चाहिए। दैट इज द पैकेजिंग इज स्ट्रांग एनफ एंड इट विल नॉट क्रिएट एनी एक्सप्लोजन, उसको सर्टिफिकेट देते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड यूएन सर्टिफिकेट, यूनाइटेड नेशंस सर्टिफिकेट। दिस इज वन ऑफ द एवेन्यू बाय व्हिच आईआईपी अर्न्स द रेवेन्यू, है ना। तो जहां-जहां एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वहां सेंटर ओपन कर रहा है, इसलिए बिकॉज़ गुजरात में सबसे ज्यादा केमिकल एक्सपोर्ट होता है गुजरात से। इसके लिए गुजरात में गवर्नमेंट ने 2004 में पूछा था कि यहां पे आईआईपी डालो, बिकॉज़ गुजरात का जो पोरबंदर पोर्ट है जहां से डेंजरस गुड्स एक्सपोर्ट होता है, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बॉम्बे से, तो टाइम लग जाता है 4-5 दिन का टाइम। सो दे वांट इट इन द गुजरात, सो दैट सर्टिफिकेट जल्दी मिलेगा। चेन्नई में लॉट ऑफ एक्सपोर्ट इज हैपनिंग फॉर द डेंजरस गुड्स, तो वहां पे सेटल है। कलकत्ता में वंस अपॉन ए टाइम इट वाज द इंडस्ट्री, अभी कलकत्ता तो सूखा है, कुछ नहीं, पॉलिटिक्स होता है ना। तो कलकत्ता में जो नॉट मच एक्सपोर्ट इज हैपनिंग। दिल्ली से भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज़ बाय एयर लॉट ऑफ डेंजरस गुड्स आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम दिल्ली, एयर कार्गो में जाता है ना। हैदराबाद से लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टिंग, वहां पे फार्मा पार्क है, आप लोग जानते हैं। वाइजैक में एक नया फार्मा पार्क बनाया, जवाहरलाल नेहरू फार्मा पार्क, वहां से लॉट ऑफ फार्मा मेडिसिन्स आर एक्सपोर्टेड व्हिच कम्स अंडर डेंजरस गुड्स। फार्मास्यूटिकल में कभी-कभी हम सोच सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल में क्यों डेंजरस गुड्स है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। फार्मा प्रोडक्ट में इज मेडिसिन अगर आप इफ यू टेक एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर, इट इज गुड फॉर यू। अगर आप ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, से आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया नींद का गोली लेने के लिए, आपने नींद का गोली आपको बोला 1 लेने के लिए, पर डे 1 लेना। अगर आप एक साथ में 10 गोली लेंगे तो क्या होगा, यू विल स्लीप फॉरएवर, आप जिंदगी में नींद नहीं खुलेगा। सो इट इज डेंजरस गुड्स। फार्मास्यूटिकल में हम सोचते हैं कि दवाई क्यों डेंजरस है, दवाई आल्सो डेंजरस बिकॉज़ इफ इट इज एडमिनिस्टर्ड मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड डोजेस। तो इसलिए मेडिसिन में जो पाउडर्स होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दीस आर अंडर डेंजरस गुड्स। अभी बीच में आप लोग जानते हैं देयर वाज ए मलेशियन एयरक्राफ्ट वाज मिसिंग, अभी तक कुछ पता नहीं है कहां चला गया। बाद में उसके कारण ढूंढते मिला है दैट एयरक्राफ्ट वाज फुल्ली लोडेड विद लिथियम आयन बैटरी। आप लोग जानते होगा जब एयरक्राफ्ट में जाते हैं ना फ्लाइट में, आपके पास बोलता है एप्पल का टैबलेट है, आप हाथ में रखो, लगेज में नहीं जाना, इट हैज टू बी द हैंड बैगेज ऑफ द पैसेंजर। वो फ्लाइट में क्या हुआ था, फ्लाइट का नीचे में फुल बेली वाज फुल ऑफ लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम आयन बैटरी बोलता है इट इज ऑब्स्टैकल, क्रिएटिंग ऑब्स्टैकल विद द कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद द कैप्टन। वो फ्लाइट में जो पायलट था उसके साथ जो बात करने वाला जो होगा, कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद वो फ्लाइट कहां चला गया नोबडी नोस, है ना। इसके बाद में लिथियम आयन बैटरी इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड इन कैरिंग बाय द एयरक्राफ्ट, कार्गो में जाएगा, पैसेंजर का कार्गो एयरक्राफ्ट में जाएगा नहीं। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, एक को हम बोलता है पैसेंजर कम कार्गो एयरक्राफ्ट, जो जिसमें एग्जांपल देते इधर आया, दैट इज वो पैसेंजर भी लाता है और उसका नीचे में जो बेली है, पेट में सामान लाता है, तो दैट एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड एज पैसेंजर कम कार्गो, पैसेंजर भी जाएगा कार्गो भी जाएगा। अनदर एयरक्राफ्ट इज देयर व्हिच कैरीज ओनली कार्गो, उसमें कोई पैसेंजर नहीं होगा। अभी लिथियम आयन बैटरी अगर ज्यादा कैरी करना है, इट हैज टू बी कैरिड बाय कार्गो एयरक्राफ्ट ओनली, नॉट बाय पैसेंजर कम कार्गो, क्योंकि उसमें अगर कोई हो गया ना तो एक पायलट या 2 पायलट मरेगा, आदमी तो इतने 100 आदमी तो नहीं मरेगा, है ना। एंड इन दिस वर्ल्ड एज पर द यूएनओ नथिंग इज मोर प्रेशियस देन द ह्यूमन लाइफ। वो बोलता है ह्यूमन लाइफ इज द मोर प्रेशियस इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज मोर सिंपल देन दैट, क्योंकि आदमी अगर जिंदा रहेगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना। तो आदमी का जान सबसे कीमती है, इसलिए देखिए अब एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी भी हम न्यूज़ सुनता है ना, वो बोलता है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, या फ्लाइट बोलता है फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया। एक फ्लाइट होता है तो फ्लाइट का दाम कितना होगा, 10, 15, 20, 30 करोड़ होगा, बट नेवर दे मेंशन कि एक फ्लाइट का दाम इतना करोड़ था और उसमें 10 आदमी मर गया। वो नहीं बोलता है, कभी भी बोलता है कि कितना आदमी मर गया, है ना, बिकॉज आदमी का जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, नथिंग इज मोर प्रेशियस देन द ह्यूमन लाइफ। तो डेंजरस गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए दैट इज द मैंडेट बाय द यूएनओ दैट एनी डेंजरस गुड्स इफ इट इज मूविंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द पैकेजिंग हैज टू बी टेस्टेड, उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, एंड देन वो सर्टिफिकेट के बगैर दैट कार्गो विल नॉट बी टेकन इनटू द एयरक्राफ्ट और नाइदर इन द सी में भी नहीं लेगा, जहाज में जाएगा तो पोर्ट में बोलेगा आपको जो वो जो सीएनए एजेंट है ना, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, दे विल टेल वो
सर्टिफिकेट लाइए, कहां से लाएगा? वो आईआईटी के पास जाओ, दे विल गिव ए सर्टिफिकेट, उसका बगैर सामान नहीं जाएगा, है ना? सो दैट इज वन ऑफ द मैंडेट ऑफ आईआईटी बाय व्हिच वी प्रमोट द एक्सपोर्ट। हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं करता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए वी डू लॉट ऑफ फैसिलिटेशन। जैसा हमने बताया कि डेंजरस गुड्स का देता है सर्टिफिकेट, एंड इफ यू रेफर द वेबसाइट ऑफ एपीडा, एपीडा का वेबसाइट में जाएगा ना, वहां पे मिलेगा आपको पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन। जितना सारा एग्रो प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कोई अपना कट फ्लावर्स होगा, उसको आपको एक्सपोर्ट करना होगा, तो आपको जानकारी नहीं कैसे पैकेजिंग करना है। So EPIDA has paid a huge quantity of money to us to do a research on the particular product. ये प्रोडक्ट इसमें पैकिंग करेगा तो कितना दिन रहेगा, तो इसका आपको जाना है। तो आई जस्ट लेटर ऑन EPIDA का वेबसाइट में आप जाएंगे ना, वेबसाइट पे आपको वो मिलेगा पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन। आपको अगर फाइल में एक्सपोर्ट करना है तो उसका पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, आपको इधर-उधर भागने का जरूरत नहीं। यू लॉग ऑन टू द साइट ऑफ द EPIDA, वहां पे जाइए, एक विंडो है पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन, उसमें जाके ढूंढिए पाइनएप्पल का बॉक्स कैसा है, उसका कितना केजी के लिए कितना साइज का बॉक्स है, कैसा पेपर लागू करना पड़ेगा, सारे डिटेल्स आते हैं। सो वी हैव डन लॉट ऑफ कंसल्टेंसी विद एपीडा ऑन डिजाइनिंग ऑफ द पैकेजिंग फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स, है ना? तो दीस आर ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस। ये चेन्नई है, ये दिल्ली है, कलकत्ता है एंड हैदराबाद है। अहमदाबाद का फोटो इधर नहीं है, अहमदाबाद का ब्रांच तो अपना खुद का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है ना? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईआईटी वाज टू प्रमोट द एक्सपोर्ट मार्केट बाय डूइंग इनोवेटिव पैकेजिंग। पैकेजिंग अच्छा करने से क्या होगा, सामान को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको पहले पैकेजिंग तो मजबूत होना चाहिए, मजबूत होने से वो सामान सही सलामत विदेश में लेके जाएगा। एंड अनदर थिंग, पैकेजिंग अगर सुंदर नहीं हो तो आदमी नहीं खरीदेगा, इसलिए इनोवेटिव चाहिए ना, है ना? तो हिंदी में बोलता है, क्या बोलता है, जो दिखता है वो बिकता है ना? पहले सामान को दिखने लायक हो, तो सामान तो अंदर में है, सामान को कैसे दिखेगा, है ना? सामान तो अंदर में है, तो पैकेजिंग ही दिखेगा। अगर पैकेजिंग का सूरत अच्छा है तो आदमी खरीदेगा, है ना? पहले बार तो खरीदेगा, दूसरा बार अगर घर पे लेके खोलने के बाद देखा सामान बेकार है तो फिर गाली देगा, ये तो उल्लू बनेगा, है ना? लेकिन मार्केटिंग करने के लिए आपको पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, है ना? सी देयर वाज सम अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग सर्वे किया है, अमेरिकन ग्रोसर्स एसोसिएशन, वो लोग सर्वे करके देखा है 75 to 85% of the consumer, जो those who are purchasing from the shopping mall, they are visiting the mall without any list in their hand, and they are buying the products by seeing the beauty of the packaging. है ना? ये मेरा कहना नहीं है, it is a research. Research has told that 75 to 85% of the consumer, they are buying the goods by seeing the beauty of the packaging. अगर पैकेजिंग अच्छी है तो आदमी 85% प्रोडक्ट को बिक जाएगा, पहले बार बिकेगा, बट अंदर में सामान खराब होगा तो सेकंड टाइम तो बिकेगा नहीं, वो गाली देके दूसरे को बोलेगा वो पैकेट सुंदर है, इसको मत खरीदो, वो उल्लू बनाएगा आपको, है ना? सो वी शुड डू ए जुडिशियली, है ना? हम इंडिविजुअल्स क्यों करेगा, हम ऑनेस्टली बिजनेस करना है तो आपको प्रोडक्ट को अच्छा करना पड़ेगा, साथ साथ में पैकेजिंग का भी अच्छा करने का दरकार है। पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा तो आदमी खरीदेगा नहीं, है ना? बिकॉज इन दिस वर्ल्ड every human being have a weakness to the beauty, है कि नहीं? बोलिए, सभी आदमी या लेडीज सबको सुंदर के प्रति कमजोरियां है कि नहीं, है? जस्ट आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। अब देखिए, आप गिविंग ए डे टू डे एग्जांपल। अगर आप कोई लड़का के लिए रिश्ता देख रहा है या लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, आप अगर लड़का को पूछेगा तुम्हारे लिए कैसे लड़की ढूंढना है, क्या जवाब देता है? या फिर कोई है जो शादी नहीं हुआ, कैसा लड़की चाहिए, बोले सुंदर लड़की, बोले सुंदर, है ना? एवरीबॉडी इज टेलिंग द सिंपल सिंगल आंसर अगर पूछता है तो बोलेगा सुंदर होना चाहिए, है ना? वो नहीं बोलता है कि वो इंजीनियर होना चाहिए, वो एमए पास होना चाहिए, वो डॉक्टर होना चाहिए, या नहीं बोलता है वो हिंदू होना चाहिए, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। दे आर टेलिंग सिंगल वर्ड कि सुंदर होना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज द वीकनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सब आदमी के पास कमजोर है। पैकेजिंग इज डूइंग द सेम थिंग, पैकेजिंग वो कमजोर को पकड़ता है, आदमी को कमजोर को अटैक करके, हां, वो पैकेजिंग अच्छा होगा तो सामान बिकेगा, बिकॉज़ इट इज अ वीकनेस टू द ह्यूमन बीइंग। तो क्या करता है? प्रमोट एक्सपोर्ट मार्केट बाय वे ऑफ इनोवेटिव पैकेज डिजाइन एंड डेवलपमेंट। टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स एंड मशीनरी, हम लोग क्या करते हैं, हर साल में 2 साल में एक बार करके वी ऑर्गेनाइज सम पैकेजिंग एग्जीबिशन, है ना? बॉम्बे में गोरेगांव एग्जीबिशन ग्राउंड में वी डू ए पैकेजिंग एग्जीबिशन, जहां पे देश विदेश से पैकेजिंग मशीन्स, पैकेजिंग मटेरियल्स को डिस्प्ले करता है। फॉरेन से भी आता है, इंडिया का कंपनी डिस्प्ले करता है, तो दैट इज
पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पैकेजिंग मटेरियल आदि को प्रमोशन होता है ना। एंड ऑल्सो वी आर गिविंग वन अवार्ड, हमने ना इसको जब वो एग्जीबिशन करता है उसी महीने में आगे पीछे इंडिया में सबसे अच्छा पैकेजिंग होगा तो वी गिव ए अवार्ड लाइक इंडिया स्टार अवार्ड। आप लोग जानते हैं ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना, इंडिया में जो सुंदर लड़की है उसको क्या बोलता है, मिस इंडिया। उसके बाद क्या होता है, शी विल गो फॉर फर्दर दैट इज कॉल्ड मिस यूनिवर्स, और उसके बाद और आगे जाएगा तो बोलता है मिस वर्ल्ड। हमारा सुष्मिता सेन हुआ था ना, वैसे नहीं हुआ था। सो दिस इज ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सो वी गिव ए पैकेजिंग कॉन्टेस्ट। हम बोलते हैं कि पैकेजिंग जो बनाता है, जो यूज करता है, तुम अपना नॉमिनेशन डालो एंड इफ द बेस्ट पैकेजिंग इन द कंट्री वी अवार्ड, हम लोग अवार्ड देते हैं उसको, हम बोलते हैं इंडिया स्टार, इंडिया का स्टार पैकेजिंग है। एंड पैकेजिंग मशीन जो बनता है इंडिया में उसको भी हम अच्छा प्रमोट करते हैं, उसको बोलता है मशीन अगर अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो वी गिव अवार्ड दैट इज कॉल्ड पैक मशीन अवार्ड इंडिया स्टार। इंडिया स्टार मिलने के बाद दिस कंपनी कैन नॉमिनेट फर्दर फॉर द एशिया स्टार अवार्ड। एशिया स्टार मतलब एशियन कंट्रीज का जो अच्छा पैकेजिंग है उसको बोलते हैं एशिया स्टार। एशिया स्टार नॉमिनेशन मिलने के बाद इट विल बी फॉरवर्डेड फर्दर फॉर वर्ल्ड स्टार अवार्ड। वर्ल्ड स्टार मतलब पैकेजिंग में द बेस्ट पैकेजिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड स्टार अवार्ड, है ना। एशिया स्टार इज गिवन बाय APF, दैट इज कॉल्ड एशियन पैकेजिंग फेडरेशन, एंड वर्ल्ड स्टार अवार्ड इज गिवन बाय WPO, वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिया इज मेंबर ऑफ बोथ these APF and WPO, and India is a active member, or you can call as a founder member of APF and WPO. WPO में इंडिया was the founder member. इंडिया एंड जापान ये दो कंट्री APF बनाने में मदद किया। APF is a body which is basically the 14 देश उसका कंट्री मेंबर है, एशियन कंट्री का 14 देश और ऑस्ट्रेलिया उसका मेंबर है। उसमें सारे एशियन कंट्रीज, इंडिया, थाईलैंड, है ना, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब लोग उसका मेंबर है। और वो क्या करता है, एशियन कंट्रीज में पैकेजिंग का प्रमोशन के लिए काम करता है ना। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्निकल मैनपावर थ्रू पैकेजिंग एजुकेशन इन आवर कंट्री, वी आर ऑफरिंग सम कोर्सेज पैकेजिंग एजुकेशन टू क्रिएट द टेक्निकल मैनपावर। हम लोग एक रेगुलर कोर्स कराता है, दैट इज 2 इयर्स कोर्स, 2 साल का जो कोर्स है, वी ऑफर इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। और लास्ट 2 साल से वी हैव गॉट एफिलिएशन आल्सो फॉर हैदराबाद के लिए हम लोग जो कोर्स कराते हैं, दैट इज बीन given a degree as MS in packaging technology, that is called Master of Science in Packaging Technology, and degree will be given by JNTU, Jawaharlal Nehru Technical University in Telangana, Hyderabad, and in Delhi we are offering this course as MSc in Packaging Technology. The degree is given by Guru Gobind Singh International University. Course is being conducted at IAP Delhi. Calcutta में we have got approval for this year from MACAUT, that is called Maulana Abul Kalam Azad Technical University. MACAUT ने हम लोग के साथ टाई अप किया है, so under CCPTR, that is called collaborative study, collaborative project research and what is called that technology. Under the CCPTR, we can also offer the MS degree as a 2 years course, that is packaging technology MS. But this year we have not taken admission for MS. We are thinking for the next year onward. And also to update the overall standard of the packaging international level, है ना। IIT का जो major activities है, one is the training and education and the research and development. Under training and education we have various courses being offered. क्या क्या कोर्स देते हैं हम लोग? 3 कोर्स तो रेगुलर है, एक तो मैं बताया 2 साल का कोर्स होता है, one course is diploma in packaging, है ना। diploma in packaging मतलब ये 18 महीने का कोर्स है, correspondence course. Anybody want to do this course? It is through correspondence, है ना, 18 महीने का कोर्स। Another course is 3-month certificate course that is conducted as a full-time regular course. इसके अलावा 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day short-term courses are organized at different times and different places. अभी हम लोग last year में आया था. Last year I came in the December month, 14 and 15 December in Manipur, in fall. The program was conducted at DIC, Food Processing Center. That is a 2 day training program on packaging of food and handicrafts of Manipur. 2 दिन का program था. And we do program at our campus also, and we do the program at the customers or other premises also. Okay, these are we every year we go to Arunachal also. Arunachal में अलग-अलग crop का packaging के बारे में हम discuss करते हैं. Zero में गया था last year, वहाँ पे kiwi होता है, kiwi का packaging कैसे करना है, packaging of kiwis. त्रिपुरा में हम किया program अभी last जून में किया, 4th June at Praga Bhavan, packaging of food products of Tripura. है ना, तो अलग-अलग जगह पे हम प्रोग्राम करते रहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी होता है उसको करते हैं। Another service which
we give the testing services. Under testing we do the UN certification जो मैंने बताया था, है ना? That testing laboratories are accredited authorized by DG Shipping and DGCA. DG Shipping means Director General of Shipping, and DGCA means Director General of Civil Aviation, who are the authority for movement of the aircraft in our country. Anybody cannot fly to any place unless they get a clearance from DGCA. अगर टाटा को प्लस खुद का फ्लाइट है, अगर वो जमशेद टाटा मानता है कि वहां से दिल्ली से मुंबई आएगा, मुंबई से कोलकाता आएगा, they cannot fly unless and until they get a schedule from DGCA. उनको अप्लाई करना पड़ेगा DGCA में कि हमारा जमशेद टाटा मुंबई से कलकत्ता जाएगा, वो बोलेगा कौन सा टाइम कितना बजे कहां से जाना है. Unless they cannot fly. DGCA has to give a clearance for movement of the aircraft. So DGCA has given authority to us to test the packaging materials meant for dangerous goods. DG goods के लिए पैकेजिंग को टेस्ट करके हम सर्टिफिकेट देंगे. वो सर्टिफिकेट आपको CNA वेजल के पास देना होगा. Then only the goods will be accepted in the aircraft for moving by the air. नहीं तो वो लेगा नहीं, है ना? Right to invest in सकते. And all the laboratories of IIT is affiliated to NABL, and NABL आप जानते हैं ना? NABL is a body, certifying body in our country. That certification is called as ISO 17025, ISO 17025 2017, and this certificate is mandatory for food. कोई भी फूड बनाता है ना, तो फूड का सर्टिफिकेशन के लिए आपको FSSAI का लाइसेंस मिलेगा. लाइसेंस लेने के लिए आपको फूड को कोई भी लेबोरेटरी है those are certified by NABL, that is according to ISO 17025. So our laboratory also accredited to NABL for certifying these packaging material as per the ISO 17025. That is called NABL. NABL, they are basically giving a certificate for competency level, that this laboratory is competent to test the following